लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है। अमेरिका से चीन की खींच और ज्यादा बढ़ने वाली ये खबर है। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा है कि कभी भी चीन का नहीं था तिब्बत। अमेरिका में तिब्बत के इतिहास पर नई प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी पेश की गई। अमेरिकी संसदीय समिति के सामने ये रिपोर्ट रखी गई बकायदा। 1950 के हमले से पहले कभी भी चीन का तिब्बत रहा ही नहीं है और इस बात का सबूत अब अमेरिका में पेश किया गया है। ये देखिए, अमेरिका और चीन के बीच इस खबर के बाद और ज्यादा टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि अमेरिकी रिपोर्ट के बाद ये साबित होता है कि चीन का कभी था ही नहीं तिब्बत, और इस बात का गुस्सा अब चीन में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। चलिए, इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए अब इस रिपोर्ट के एक इनपुट आपके सामने होगा, जहां आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका में तिब्बत पर ये नई रिपोर्ट पेश की गई है। और इसमें कहा गया है चीन और तिब्बत से जुड़े 1949 से पहले के रिकॉर्ड खंगाले गए हैं और रिसर्च टीम ने तिब्बत के इतिहास की बाकायदा स्टडी भी की है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मिंग और क्विंग वंश की एक डिटेल इंफॉर्मेशन रखी गई है। 1912 से पहले करीब 600 साल तक मिंग और क्विंग वंश का यहां शासन था। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि तिब्बत कभी चीन का नहीं रहा है। साथ ही यह भी बता दें कि तिब्बत के इतिहासकार पर चीन का दावा भी पूरी तरह से इस रिपोर्ट में गलत बताया गया है। अब तिब्बत पर चीन के इस दावे को लेकर भी इनपुट आपके सामने। इलाके के पास कोई संप्रभु अधिकार तो नहीं है, लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि कई सदियों से तिब्बत और चीन का ये अभिन्न अंग रहा है और तिब्बत हमेशा से चीन के अधीन रहा है। साथ ही ये किसी तरह का अंतर्राष्ट्रीय दखल भी ये मंजूर नहीं किया जाता है इसमें, और तिब्बत का इतिहास चीन को अलग रखकर ना देखें, ये तिब्बत पर चीन का दावा है। त्रिपाठी सर, अब चीन तो यही कहता है कि हमारा ये अंदरूनी मामला है, क्या ये टाइमिंग आप इसको मॉनिटर करेंगे? जो सवाल अभी थोड़ी देर पहले हो रहा था कि रूस के साथ चीन की ये नजदीकियां, यही वजह है कि अमेरिका अब चीन को लेकर और तिब्बत को लेकर उसके दावे पर ही सवाल उठा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सुरभि इस बात पे जाना चाहूंगा, जो अमेरिका में तिब्बत पर नई रिपोर्ट आई है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो पार्शियली सही है, पार्शियली थोड़ा गलत है। क्योंकि 16वीं शताब्दी में चीन के अंडर, चीन के अधीन तिब्बत रहा था, हालांकि बहुत थोड़े समय के लिए रहा था। उसके पहले और उसके बाद 18वीं शताब्दी से तिब्बत स्वतंत्र रहा था पूरा, बल्कि 17वीं शताब्दी के अंत तक से तिब्बत स्वतंत्र रहा था। तो चीन जो है, चीन इसी चीज को लेकर के कि 600 साल पहले तिब्बत हमारा अंग था, चीन इसी चीज को लेकर के वो कह रहा है। क्योंकि चीन जो है वो जो आप कहते हैं ना सेंट्रल जो किंगडम, जो वो कह रहा है मिडिल किंगडम की जो बात करता है, कि जो हमारे पास बहुत साल पहले, बहुत 100 साल पहले जो हमारे क्षेत्र थे, वो वही अभी हम उसी को अपना मानते हैं। तो ये कर रहा है, लेकिन ये चीन इसमें, यहाँ पर चीन इस पे उठा सकता है, अमेरिका इस पे उठा सकता है कोई मामला। लेकिन आपको एक चीज़ बता दें कि देखिए, जैसा कि जनरल सिंह ने कहा था कि ये जनरली इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मुद्दे डिस्कस करता है जी, ये प्लेटफॉर्म। आप पिछले साल का अगर रोम के G20 समिट का डिक्लेरेशन आप देखिए, तो उसमें एक भी शब्द टेररिज्म पे या इंक्लूसिवनेस पे या न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर इन इंडो पैसिफिक एक भी शब्द नहीं कहा गया। सारा कुछ इकोनॉमिक पे, हेल्थ पे, इस सब पे ध्यान दिया गया है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस लिहाज से? अगर इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन पर पूरी तरह से इसका जोर रहता है, तो इससे क्या निकलकर इस बार आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आ सकते? नहीं, हम इसमें ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार स्थिति में बदलाव नया जो है वो ये आया है कि इस बार यूक्रेन युद्ध हुआ है जी, पिछले समिट के बाद से। तो उससे इसमें रूस के खिलाफ हो सकता है कुछ ऐसे प्रस्ताव पेश किए जाएं जो रूस और चीन दोनों को नहीं पसंद आए, और ऑब्वियसली हमें नहीं पसंद आएंगे। हम तो साफ कह देंगे कि भाई इस पे और बातचीत करने की जरूरत है। ठीक है, तो रूस और चीन को घेरने की एक कोशिश भी नजर आती है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। निनाद सेठ साहब, अब ये जो भारत का फैसला है, इसको लेकर पाकिस्तान में जाहिर है बहुत बेचैनी है कि भाई जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अगर G20 की बैठक हो गई तो इससे एक खास तरह की मैसेजिंग कर पाने में भारत सक्षम हो जाएगा। कोशिशें की जा रही हैं, तुर्की की मदद, चीन की मदद, सऊदी अरब की मदद लेकर किसी तरह से, ताकि ये मुल्क कम से कम अगर मीटिंग होती है लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, तो उसका बॉयकॉट कर सकें। इस मुहिम का कोई फर्क पड़ने वाला है क्या भारत के रुतबे को देखते हुए? अब ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं वैश्विक मंच पर।
मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इसमें काम करेगी। मुझे लगता है कि जैसे सिंह सर ने कहा था, खतरा टेररिज्म का जरूर पड़ेगा, पर वहां पे भी पाकिस्तान पे भी खतरा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब काउंटर अटैक किया था बालाकोट की स्ट्राइक के बाद, हाँ। तो खतरा पाकिस्तान के लिए भी है। हम वो जो इंडिया नहीं है कि जो हम चुपचाप बैठे रहेंगे, अगर हमें लगेगा कि थ्रेट है तो हम हो सकता है प्रोएक्टिव एक्शन भी करें। तो मेरे को लगता है ये सारे फैक्टर्स पहले से सोचे जाते हैं, उसके बाद ही इस तरह का कदम लिया जाता है। सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान की वो वाली रिलेशनशिप अब रही नहीं है जो पहले थी। ज्यादा से ज्यादा टर्की हो सकता है बाइकआउट करे, पर टर्की की इकोनॉमी इतनी खराब है कि वो G20 में कितने दिनों तक रहेगा यही नहीं पता हमारे को। तो मुझको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त इंडिया हैज ऑल द कार्ड्स व्हेन इट कम्स टू होस्टिंग द बिल्कुल नेक्स्ट निनाद जी, मीटिंग। और टर्की जैसा हाल ही पाकिस्तान का भी है, खस्ता हाल इस वक्त, और पाकिस्तान की आवाम महंगाई से त्रस्त, जिसकी खबरें लगातार हम दिखाते भी रहे हैं।